नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीखते चलिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, नॉलेज या ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये आपके पास रहेगी, कोई इसको चुरा नहीं सकता। जितना आप बांटेंगे उतना ये बढ़ेगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं इतिहास, हिस्ट्री के पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए 200 क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में भी मिलेंगे। बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, चुन चुन के 200 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जरूर इनको याद कर लेना। आपको इनमें से 2-3 क्वेश्चन फंस सकते हैं एग्जाम में। 2-3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हो। यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। पुराने स्टूडेंट सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, नए वाले भी जरूर सपोर्ट दिखाएं अपना। क्वेश्चन देखिए, आपको कितना अच्छा लगेगा। कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन में करा दूंगा। चलिए तो करते हैं स्टार्ट रिवीजन। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह अपने साथ ले गया था। ईरान का शासक था और सन 1739 की ये बात है। इब्ने बतूता कहाँ का नागरिक था? इब्ने बतूता मोरक्को का नागरिक था। भगोरिया त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो भगोरिया त्योहार भील जाति के द्वारा मनाया जाता है और भील जाति मुख्यतः मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में निवास करती है। किस गुफा में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो भीमबेटका के अंदर मध्य पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसके समय में हुई थी? तो राखल दास बनर्जी के समय मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई थी। 1921 की ये बात है। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है माधुरी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल वंश के शासकों ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था तमिलनाडु में। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे? तो ये स्टेराइट और कार्नेलियन पत्थरों के बने हुए थे मनके। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो केरल राज्य में स्थित है सबरीमाला मंदिर। किताब उल हिंद पुस्तक के किस भाषा में लिखी गई है? तो किताब उल हिंद ये अरबी भाषा में लिखी गई है और अल बरूनी ने इसको लिखा हुआ है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। इसको देव भाषा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ययति केशरी के द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया गया था। अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के शासक थे। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक लिखी है। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया जाता था? तो जजिया कर लगाया जाता था। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो वैदिक काल को माना जाता है 1500 से 600 बिफोर क्राइस्ट। दुमहल या धूमल किस राज्य का लोकनृत्य है? तो धूमल ये जम्मू कश्मीर का लोकनृत्य है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो राधा कृष्ण जी को समर्पित है। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट। श्रवणबेलगोला का जैन मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? तो ये ग्रेनाइट पत्थरों के द्वारा निर्मित है। ममलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? तो इल्तुतमिश ममलुक वंश का तीसरे नंबर का शासक था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो कहां पर है? तो सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदाड़ो। राजा नरसिंह वर्मन किस राजवंश से थे? तो नरसिंह वर्मन ये थे आपके पल्लव राजवंश के। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो गंगा वंश के द्वारा राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। खान ए खाना की उपाधि किसे दी गई थी? तो अब्दुल रहीम खान खाना को खान ए खाना की उपाधि दी गई थी। सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन के द्वारा सिजदा प्रथा की शुरुआत की गई थी। चेरी किस राज्य का लोकनृत्य है? तो चेरी ये राजस्थान का लोकनृत्य है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है। कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो हर 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी का महल ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। मृगनयनी का महल। सिंधु घाटी सभ्यता स्तर सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो सुरकोटदा ये गुजरात में स्थित है। अकबर के द्वारा बनवाया गया था क्या? तो अकबर के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था फतेहपुर सीकरी। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1748 ईस्वी में और ये अफगानिस्तान का था।
16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो 16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा राजा कृष्णदेव राय थे। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो राजा टोडरमल को अकबर का राजस्व मंत्री कहा जाता है। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? तो बंदा बहादुर की मृत्यु 1716 ईस्वी में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय लघु उद्योगों पर कर नहीं लगता था। मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद को अथर्व वेद से लिया गया है। मलप्पुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मलप्पुरम उत्सव ये केरल में मनाया जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। तंजौर कला किस वंश से संबंधित है? तो चोल राजवंश से संबंधित है तंजौर कला। तिरुमल रॉय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो अरविडु वंश का संस्थापक तिरुमल रॉय को माना जाता है। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की थी? तो 1575 में इबादत खाना की स्थापना की थी अकबर ने। कमेंट करके बताइए, अकबर राज सिंहासन पर कितने साल की उम्र में बैठा था? अकबर राज सिंहासन पर राज्याभिषेक अकबर का कितने साल की उम्र में हुआ था? कमेंट करके बताइए। स्पाउ नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो स्पाउ नृत्य ये आपका लद्दाख से संबंधित नृत्य है। पारणी द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आर्यभट्टियम किस प्रकार की पुस्तक है? तो आर्यभट्टियम ये खगोलीय ग्रंथ है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर जो है सल्तनत की स्थापना की गई थी। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी मकबरा स्थित है। धमेक स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया? तो मौर्य वंश के द्वारा धमेक स्तूप का निर्माण किया गया। जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? तो शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया। विट्ठल रुक्मणी मंदिर किस राज्य में है? तो विट्ठल रुक्मणी मंदिर ये आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो कलानौर पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। मैंने आपसे कमेंट करने के लिए कहा था, हो सकता है आप लोगों ने कमेंट कर दिया हो, कितने साल की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था? कमेंट जरूर करिएगा। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हेनसांग किसके समय में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय हेनसांग भारत आया था। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो 26 जून 1539 को चौसा की लड़ाई युद्ध हुआ था। बम्बू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बाम्बू नृत्य जो है आपका ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से है बिरजू महाराज का संबंध। अशोक के दादाजी का नाम क्या था? तो अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य। तिजारा का संबंध किस राज्य से है? तो तिजारा का संबंध आपका राजस्थान राज्य से है। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1819 ईस्वी में अजंता की गुफाओं की खोज हुई थी। पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पाइका ये झारखंड का लोक नृत्य है। अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। विजयनगर के राजधानी हम्पी के खंडहरों को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया था? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा सन 1800 में विजयनगर के खंडहरों को खोजा गया था। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद तेलंगाना में गोलकुंडा का किला स्थित है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। सबसे पहले याद कर लीजिए, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। पट्टचित्र कला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो पट्टचित्र ये उड़ीसा की चित्रकला शैली है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ राज तरंगिणी के लेखक हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। गोल गुंबद कहां पर है? तो बीजापुर कर्नाटक में गोल गुंबद है। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो 1989 को सांची के स्तूप को यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो अजमेर राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त ये गुप्त वंश का संस्थापक हैं। चौसा का युद्ध
किनके मध्य और कब लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच में 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव ये गीत गोविंद के रचयिता हैं। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से जातक कथाओं का संबंध है। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था? तो इब्ने बतूता ये आपका मोरक्को का नागरिक था। हुमायूंनामा के लेखक कौन हैं? तो गुलबदन बेगम हुमायूंनामा के लेखक हैं। दास वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान भगवान महावीर जी के बचपन का नाम था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? तो त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो 1632 में शुरू किया गया था और 1632 से लेकर 1653 में बनकर तैयार हुआ था ताजमहल। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? तो 1656 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? तो गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा को बनवाया गया था अकबर के द्वारा। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा राजचोल के द्वारा कराया गया था। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है संगाई त्योहार। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो कनिष्क के समय हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश के थे, इनके काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी और इसी समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया था। दोनों संप्रदायों का नाम कमेंट करिए। बौद्ध धर्म किन किन संप्रदायों में बढ़ गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कौन थे? तो कालिदास जी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय थे या चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। जौनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो जौनबिल मेला ये आपका असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो विरूपाक्ष मंदिर शंकर भगवान को समर्पित है। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियां को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि पढ़ी थी। सिनेगोग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है। तो सिनेगोग यहूदी धर्म से संबंधित है। सिनेगोग यहूदी मंदिर है। कौन सा स्मारक या मंदिर तमिलनाडु में है? तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर ये आपका तमिलनाडु में है। स्वर्ण मंदिर हर मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो स्वर्ण मंदिर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो गुवाहाटी असम में कामाख्या मंदिर स्थित है। तानसेन किस गायन से संबंधित थे? तो तानसेन जो है ये ध्रुपद गायन से संबंधित थे। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो महाराष्ट्र में प्रचलित है वारली चित्रकला। सफदर जंग का मकबरा कहाँ पर है? तो सफदर जंग का मकबरा दिल्ली में स्थित है। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी चित्रकला बिहार और नेपाल की प्रमुख चित्रकला है। शाहजहां की बेटी का क्या नाम था? तो शाहजहां की बेटी थी जहां आरा, गौहर आरा और रोशन आरा। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। मनोरा किला कहाँ है? तो तंजावुर में तमिलनाडु में मनोरा किला स्थित है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया था। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? तो डोर ऑफ विक्ट्री या फिर विजय का द्वार बुलंद दरवाजे को कहा जाता है। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है तो छोलिया नृत्य में तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व के विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल पुरातत्व के विभाग के प्रमुख थे। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने की थी। 1922 की बात है। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तो तंजावुर चित्र शैली में निर्मित है। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण अकबर के द्वारा 1565 से 1573 ईस्वी में जो है लाल किले का निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में प्रचलित है? तो आपका जो हॉर्नबिल उत्सव है ये आपका प्रचलित है नागालैंड में।
अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? तो महमूद गजनबी के साथ आया था और 11वीं शताब्दी में आया था। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो एक श्रृंगी बैल का चित्र अंकित है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। कौन सी मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इंडिका मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी जाती है या दी गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। कौन सा मंदिर चोल वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया था? ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। तो ये जो है आपका तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तो तुगलक वंश ने किया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है? तो ध्रुपद शास्त्रीय संगीत की शैली है। उदयन ने मगध की राजधानी कहां से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर ली थी? तो राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर ली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले हैं? तो चन्हूदड़ो और लोथल से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक में मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा था? तो वाडियार राजवंश का शासन था मैसूर महल पर। दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार बनवाया था। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद या कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर राजस्थान में एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है। शक संवत किस माह से शुरू होता है? तो चैत्र माह से शुरू होता है। बारडो छाम लोकनृत्य किस राज्य का है? तो बारडो छाम लोकनृत्य अरुणाचल प्रदेश का लोकनृत्य है। राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? तो जो फड़ है ये लोक चित्र कला है। अराणमुला नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो अराणमुला नौका दौड़ ये आपकी केरल में होती है। अहमदनगर की रानी कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया था? तो चांद बीवी ने अकबर से युद्ध किया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया था? तो वर्मा या रंगून भेजा गया था। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था? तो समुद्रगुप्त बना था। मोआत्सु पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मोआत्सु पर्व मनाया जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। रबिया दुर्रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो दिलराम बानो बेगम इनका वास्तविक नाम था। बहमनी राज्य की स्थापना है तो 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया गया था। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कौन सा है? तो गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल है। लद्दाख में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो लोसर नव वर्ष पर्व ये लद्दाख में मनाया जाता है। पद्मावती किस जगह से संबंधित हैं? तो चित्तौड़ से संबंधित है पद्मावती जी। हर्ष चरित्र किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखी थी। खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित थे? चंदेल शासक थे खजुराहो के शासक। डोला डांस किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा में डोला नहीं ढोला डांस गोवा राज्य में होता है। विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? तो हम्पी कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य था। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो लावणी ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो शिलोंग में मेघालय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। भगवान महावीर का जन्मस्थल क्या है? तो वैशाली के कुंडा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। दीलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में दीलवाड़ा मंदिर स्थित है। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम, और ये तमिलनाडु में होती है। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो समुद्रगुप्त वीणा वादक में निपुण था।
2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबउद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राज चिन्ह अशोक का स्तंभ कहां पर है? तो ये सारनाथ बनारसी यूपी में स्थित है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में प्रचलित है? तो नागालैंड में है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? तो जहांगीर के द्वारा अनुमति दी गई थी। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? तो पटियाली 1253 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अजंता की गुफाएं कहां पर है? तो औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। महाराष्ट्र में तीसरी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो अशोक के काल में हुई थी। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह है अजमेर में, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो भित्ति चित्रकला है अजंता की गुफाओं में। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा और 11वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था उज्बेकिस्तान से। सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लामा डांस होता है मास्क या मुखौटा पहनकर। दश कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाकवि दांडी। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? तो सातवाहनों ने। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजा धर्मपाल। किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? तो अलबरूनी किताबुल हिंद के लेखक थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो मिथिला क्षेत्र बिहार में प्रचलित है। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? तो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसाया था? तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर बसाया था। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र होयसल राजवंशों की राजधानी थी। दोस्तों ये हो गए आपके सुपर फास्ट 200 क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार आए हुए। आप लोगों में से किसने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके बताइए। और आप अगला पार्ट जो है किस विषय में चाहते हैं? इतिहास का ही पार्ट ला दें या फिर ऐसे ही 200 क्वेश्चन करके पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी टॉपिक आप चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए। अगला पार्ट आप किस टॉपिक का चाहते हैं? 200 क्वेश्चन का, वन लाइनर का। कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।